जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से जाति को प्योर ब्लड के कॉन्सेप्ट से ढकने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से भारत के बाहर के लोगों के लिए या विदेशियों के लिए इसको समझना करीब करीब नामुमकिन है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद बहुत तेज कर दी गई है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू क्या हैं, हिंदू कुछ है भी कि नहीं, ये भी जानना उतना जरूरी है। आज का टॉपिक इसी चीज को लेकर चर्चा करेगा, तो चलिए मेरे साथ। टॉपिक नंबर 6, जाति हिंदुओं को वास्तविक समाज या राष्ट्र बनाने से रोकती है, किस तरह वो जानते हैं। 6.1, जाति की परिणति आर्थिक दक्षता में नहीं होती। जाति नस्ल में सुधार नहीं ला सकती, ना सुधार ला पाई है। जाति ने सिर्फ एक काम किया है, इसने हिंदुओं को पूर्णतः असंगठित और नैतिक शक्ति से शून्य बना दिया है। तो नस्लवाद को लेकर तो हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा करी थी कि जाति जो है वो हाइब्रिड इंसानों को बनने से रोकती है। हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग नस्लों के अच्छे गुणों को एक ही व्यक्ति में रख देना। जाति जो है उसका विरोध करती है। तो जाति नस्लवाद जो है, इसलिए जातिवाद गलत है। और वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत ज्यादा आके हल्ला हंगामा कुछ लोग करते हैं कि भारत में तो नस्लवाद है ही नहीं, भारत में तो रंग भेद भी नहीं है। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम जैसे फेयरनेस प्रोडक्ट्स को अपने ध्यान में रखें। वो क्यों है, क्यों लोगों के मन में गोरे बनने की चाहत है? रंग भेद के चलते। और बात नस्लवाद पर आई है कि नस्लवाद नहीं है, तो मैं कहती हूं उससे आगे बढ़कर कि दुनिया में क्या नस्लवाद होगा? नस्लवाद तो हमने दुनिया को सिखाया है। महाभारत के उदाहरण पे लौटना चाहूंगी जो पिछले एपिसोड में दिया था। अर्जुन की 3 पत्नियां, द्रौपदी के अलावा 2 और, जिसमें एक कृष्ण की खुद की बहन सुभद्रा और एक नाग कन्या उलूपी। उलूपी को द्रौपदी की तरह पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया कभी भी। इनफैक्ट उसका कभी कोई जिक्र भी नहीं है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो अर्जुन की पत्नी है। और सुभद्रा चूंकि खुद कृष्ण की अपनी बहन थी, तो उसको पटरानी का दर्जा देना कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही होगी। उसके अलावा मैंने एग्जांपल दिया था भीम का। द्रौपदी के अलावा भीम ने हिडिंबा नाम की तथा कथित राक्षसी से शादी करी थी। राक्षसी कौन? राक्षस का क्या कॉन्सेप्ट है वेदों में या बाकी चीजों में, उसको उठाकर देख लीजिए। यहाँ के जो ओरिजिन के लोग हैं भारत के, उनका ऑटोमेटिकली जो रंग है वो गहरा है, इसीलिए उनके साथ रंग भेद किया जाता है। उनके जो फीचर्स हैं वो ब्यूटी के पैमाने में फिट नहीं होते। शारीरिक काम करने की वजह से उनमें ताकत बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज को करने की शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा है। 1-to-1 कॉन्सेप्ट में यदि लड़ाई लड़नी हो तो उनसे शायद जीता ना जा सके, इसीलिए उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर उनको राक्षस की उपाधि दे दी कि ये तो ना थकते हैं ना हारते हैं। जब महाभारत में भीम ने हिडिंबा से शादी करी, शादी के बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को पैदा करने के पूरी लालन पालन तक हिडिंबा ने अकेले किया। भीम उसको छोड़कर चला गया बच्चा पैदा होने के बाद। उसके बाद घटोत्कच का सीधा जिक्र आता है महाभारत के युद्ध के समय, जब अर्जुन को बचाने के लिए किसी ऐसे ताकतवर मनुष्य की जरूरत थी जो जमकर युद्ध करे, बिना थके युद्ध कर सके। तब घटोत्कच को याद किया भीम ने, उसको मरवाने के लिए कि कर्ण जो है थक हार कर उनके पास कोई चारा ना रहे और अमोघ शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच को मारे। अपने खुद के बेटे को, अपने भाई को बचाने के लिए भीम ने मरवा दिया। ये नस्लवाद था। अर्जुन को बचाना अपनी नस्ल को फेवर करना था। और आप कहते हैं नस्लवाद यहां नहीं होता। मैं कहती हूं दुनिया को नस्लवाद ही हमने सिखाया है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं टॉपिक को। 6.2, जिस पहली और सर्वोपरि बात को अवश्य पहचाना जाना चाहिए वे ये है कि हिंदू समाज एक मिथक है। और इसके नीचे फुटनोट में हिंदू समाज के मिथक को लेकर एक टिप्पणी की हुई है। और वो टिप्पणी आप चौंक जाएंगे, 4th क्लास की हिस्ट्री की बुक के पहले चैप्टर की टिप्पणी है। अपने बच्चों को 10वीं तक मैंने खुद पढ़ाया है और अभी भी बिटिया को पढ़ा रही हूं। मेरे बच्चों ने ट्यूशन कभी नहीं पढ़ी।
10वीं में जब मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा पा रही थी, तब जाके मैंने बेटे की ट्यूशन लगवाई, सिर्फ 1 साल के लिए। वरना मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, इसीलिए सिलेबस, टॉपिक्स, चैप्टर्स में बखूबी जानती हूँ। तो जो नीचे टिप्पणी है हिंदू समाज को लेके, वो 4th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसका जिक्र डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है, उसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हिंदू समाज क्या है जान लीजिए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। इसका संबंध सिंधु नदी से है। हिंदू शब्द की पहली बार इस्तेमाल फारसी भाषा में हुआ है। भाषाविदों का मानना है कि हिंदू आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। तो ये तो अल्फाबेट है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग शेड्यूल कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसको स्केड्यूल कहते हैं। तो रीजन वेरिफिकेशन भाषा में भी देखने को मिलता है। तो हमारी स की ध्वनि जो है वो ह हो जाती है ईरानी भाषा में। आज भी भारत के कई इलाकों में स को ह उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी कि पारसियों की जो भाषा है में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। अल बरूनी 973 से 1048 ईस्वी में ने अपनी किताब तारीख अल हिंद में हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था। वो लोग जो सिंधु नदी के पार रहते हैं उन्हें सिंध, सिंधी या हिंदू कहा जाता था। आज हिंदू कहे जाने वाले लोगों के प्राचीन ग्रंथों वेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता या उपनिषद किसी में भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमेशा आर्यव्रत का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जारी रखते हैं टॉपिक। स्वयं हिंदू नाम ही विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को यह नाम दिया था ताकि उनकी अपनी अलग पहचान बन सके, ताकि मुस्लिम जो है अपने आप को बाकी लोगों से अलग रख सके। इसलिए उन्होंने सिंध पार के लोगों को सिंधु की बजाय हिंद बोल दिया। उन्हें एक सामान्य नाम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इस समुदाय का गठन होने की प्रतीति ही नहीं थी। अपने आप में हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है। यह जातियों का एक समुच्चय मात्र है। प्रत्येक जाति को अपने अस्तित्व का एहसास है। उसके एहसास का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये बनी रहे। जातियों के संघ का गठन भी कभी नहीं हुआ है। जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा ना हो, एक जाति में यह एहसास तक पैदा नहीं होता कि वे दूसरी जातियों से संबद्ध है। दंगे को छोड़कर अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति अपने को एक दूसरे जातियों से अलग दिखने और रहने का प्रयास करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर 1936 में भाषण में ये बात कह रहे हैं कि उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। और इस चीज का जिक्र भगत सिंह ने भी अपने राजनीतिक लेखों में किया है, जिसका पूरा पाठन शब्द दर शब्द मैंने अंबेडकर नामा के मंच से किया है, जो प्लेलिस्ट में अभी भी अवेलेबल है। तो आज जो हिंदू मुस्लिम दंगों में सबको हिंदू बना दिया जाता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अस्पृश्य हो, और शूद्र तो खैर होते ही हिंदू जाति का एक वर्ण है, उन सबको कलेक्टिवली बोल दिया जाता है, अपने मतलब से एक कर लिया जाता है। अदरवाइज उन्हें अस्पृश्यों से घृणा है, उन्हें आदिवासियों में अपने को नहीं मिलाना। ठीक है, प्रेसिडेंट बना दिया है, वो अलग बात है। उसके साथ ही जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनको हथियाने की कवायद भी बहुत तेज हो गई, ये दूसरी बात है। आगे बढ़ते हैं 6.3। समाज शास्त्री किसे कहते हैं? प्रचार की चेतना। उनका हिंदुओं में बहुत अभाव है। हिंदुओं में एक समुदाय का सदस्य होने यानी हिंदू होने की चेतना ही नहीं है। प्रत्येक हिंदू में जिस चेतना का अस्तित्व है वह किसी खास जाति के होने की चेतना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जो लोग हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं, उनमें हिंदू से ज्यादा अपनी जातीय चेतना है। हिंदू, यदि ब्राह्मण एक हिंदू बोलता है तो वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो अपने आप को ब्राह्मण ही मानता है, आर्यवर्त ही समझता है। जो वैश्य हैं वो अपने आप को गुप्ता ही समझते हैं, बेशक वो जरूरत पड़ने पर अपने आप को हिंदू रिलीजन के नाम पे हिंदू बोल दें। और यही हाल बाकी सबका है।
इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि हिंदू न ही समाज है और न ही एक राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कुछ खास वर्चस्व वाले आर्यवर्तों का पूरे संसाधनों पर एक बार फिर से कब्जा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ध्यान दो। 6.4 हालांकि बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनका देश प्रेम उन्हें स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता कि भारतीय एक राष्ट्र नहीं है, कि वे व्यक्तियों का एक आकारहीन समूह है। उनका दावा यह है कि प्रत्यक्ष दिखने वाली विविधता के भीतर हिंदू जीवन शैली को चिन्हित करने वाली एक मूलभूत एकता है, क्योंकि उन आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में एक निश्चित समानता है जो समूचे महादेश में पाए जाते हैं। आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में समानता जरूर है, लेकिन इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस वजह से हिंदू समाज नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा कहना उन आवश्यक वस्तुओं को की कुसमझ है जो समाज का गठन करती हैं। भौतिक रूप से एक दूसरे के नजदीक रहने से लोग समाज नहीं हो जाते, जैसे कोई व्यक्ति अन्य लोगों से दूर रहने पर भी अपने समाज का सदस्य बना रहता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगी। ये धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है कि हिंदू जो है वो एक विचारधारा है। किस चीज की विचारधारा? एक विचारधारा है तो फिर जाति क्यों है उसमें नस्ल भेद क्यों है? आर्यवर्त और मूल निवासी और अस्पृश्य और शूद्र टाइप से। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जब कोई व्यक्ति मर जाता है हिंदू धर्म में, उसका संस्कार करने के लिए अलग अलग घाट क्यों हैं, अलग अलग शमशान क्यों हैं, उसका तर्पण करने के लिए अलग अलग पौड़ियां क्यों बनी हुई हैं? यदि हिंदू एक विचारधारा है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। उसमें ऊंच नीच क्यों है? क्योंकि वो ऊंच नीच ही उस विचारधारा को पोषित करती है। यही डॉक्टर अंबेडकर समझाना चाह रहे हैं कि एक विचारधारा, हिंदू एक महान विचारधारा है, ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि पास पास रहने से कोई एक विचारधारा में नहीं बंध जाता। एक ब्राह्मण का घर यदि किसी अस्पृश्य के घर के साथ है तो वो हमेशा उससे नफरत ही करता रहेगा। इसका उदाहरण जूठन में सबसे अच्छा दिया है। और जूठन क्या, अभी भी कुछ साल पहले उत्तराखंड से ही घटना थी कि एक चमार जाति का घर जो है वो किसी ठकुराइन के घर के पास था और वो उसको प्रताड़ित करती थी हर रोज कह के कि यहां से घर छोड़ के चले जाओ। तो दोनों हिंदू हैं भाई विचारधारा के हिसाब से, फिर ये डिवीजन क्यों आप उसको अपने साथ नहीं रहने देना चाहते? और यदि एक ब्राह्मण विदेश में चला जाता है तो भी वो ब्राह्मण ही रहता है और अपने आर्यवर्त की रक्षा के लिए सब कुछ करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जैसे ही ये घोषणा हुई कि यहां पर भी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, किस तरीके से इन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करने वालों का यदि आप कास्ट एनालिसिस कर लेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। पड़ोसी रहकर भी कोई एक विचारधारा में नहीं बन सकता, और सात समंदर पार भी एक विचारधारा काम कर सकती है अपने लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको मैं समझा पा रही हूं जो मैं कहना चाह रही हूं, और आप भी उसको समझ पा रहे हैं। 6.5 दूसरी बात यह है कि सिर्फ आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों में समानता मनुष्यों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए काफी नहीं है। जैसा कि मैंने पड़ोसी का एग्जाम्पल दिया, भौतिक चीजें स्तर पर ईंटों की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित की जा सकती हैं, जैसे कि त्योहारों को ले लीजिए। इसी तरह एक समूह की आदतों और प्रथाओं को, विश्वासों और विचारों को दूसरा समूह ग्रहण कर सकता है और दोनों समूहों के बीच समानता दिखाई पड़ सकती है। संस्कृति का फैलाव प्रसरण से होता है। यही कारण है कि विभिन्न आदिम कबीलों में भी आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों की समानता होती थी, यद्यपि वे पास पास नहीं रहते थे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि उनमें समानताएं हैं इसलिए आदिम कबीले एक समाज थे, इसलिए कि कुछ निश्चित चीजों में समानता समाज बनाने के लिए काफी नहीं होती। तो यहाँ पर जिन्होंने भी फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी होगी वो इस बात को समझ पा रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर की। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने आदिम जीवन में जो शुरुआती कबीलाई जीवन हुआ करता था उसका जिक्र किया है, कैसे वो आगे बढ़ता गया, एक विचार आगे बढ़ता चला गया और फिर जो कबीले थे वो कैसे आपस में एक दूसरे में घुलते मिलते चले गए।
तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। 6.6 लोग समाज तब बनाते हैं जब उनके पास ऐसी चीजें हों जो उनमें साझा हों। एक ऐसी चीजें रखना चीजों की समझदारी से एकदम भिन्न है और एकमात्र तरीका जिसके द्वारा लोग चीजों में एक दूसरे को से साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद में रहना है। यह बात ये कहने का मात्र दूसरा तरीका है कि समाज संवाद से ही वस्तुतः संवाद में ही अस्तित्वमान बना रहता है। इसे ठोस बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि लोगों के एक वर्ग का काम करने का तरीका लोगों के दूसरे वर्ग से मेल खाता है। समानांतर गतिविधि समान होने पर भी लोगों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब जैसे कि सब लोग तो कॉमनली हिंदू ही हैं, लेकिन फिर क्यों शुरू से ही संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों की भाषा रही है? उसको बाकी हिंदुओं को क्यों नहीं सीखने दिया गया, दूसरे वर्णों के लोगों को? हिंदू एक विचारधारा है तो संस्कृत की विचारधारा क्यों नहीं सब में फैलने दी गई? आज भी 21वीं सदी में भी आपको याद होगा BHU में एक मुस्लिम ने संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई किया था तो कितना विरोध किया गया था, और जबकि यही हिंदू अरबी फारसी पढ़कर राज दरबार में शामिल हो गए थे। तो किस तरह की विचारधारा काम करती है और किस तरह के इल्यूजन्स हमारे सामने बनाए जाते हैं, ये जानना इंटरेस्टिंग है। तो एक हिंदू होते हुए भी आप उसका हिस्सा नहीं हैं, आप उसके संसाधनों में बराबर के हकदार नहीं हैं। अपने मतलब से आपको हिंदू बनाया जाता है, ये कहने का मतलब है। आज भी ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में फर्क है, और अस्पृश्य तो खैर इस धर्म का हिस्सा ही नहीं है। 6.7 यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि हिंदुओं में विभिन्न जातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में समानता है। इसके बावजूद विभिन्न जातियों द्वारा समान त्योहारों को समानांतर रूप से मनाए जाने में उन्हें एक एकीकृत पूर्णता में ग्रंथित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने अभी बताया संस्कृत भाषा का उदाहरण देकर, वैसे डॉक्टर अंबेडकर यहाँ त्योहारों का उदाहरण दे रहे हैं कि तीज त्योहार व्रत आप कितने भी मना लीजिए, लेकिन आप अपना वर्ण छोड़कर ब्राह्मण आपको ब्राह्मण वर्ण का नहीं मानने लगेगा। उससे आप अपने आप को हिंदू धर्म का होने का भ्रम पाले रखिए, लेकिन उससे आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी चंदन घिस लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर भी वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरह के त्योहार मनाने से ये नहीं हो जाता कि आप सब लोग समान हैं। इसके लिए जो आवश्यक है वह यह है कि व्यक्ति एक साझा गतिविधि में साझेदारी और हिस्सेदारी करे, ताकि उनमें भी एक ही भावनाएं पैदा हों जो दूसरे को ऊर्जा स्वित करती हैं। जैसे कि यदि एक संस्कृत पढ़ रहा है तो बाकी वर्णों को भी अधिकार दिया जाए कि वे वो भी संस्कृत पढ़ सकते हैं। वही अधिकार शूद्रों और अस्पृश्यों को भी दिया जाए यदि आप उन्हें हिंदू मानते हैं कि संस्कृत आप पढ़ सकते हैं। क्यों रोकते हैं पढ़ने से? संस्कृत तो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई से ही रोकना शुरू कर दिया अब तो। व्यक्ति को एक साझा गतिविधि में साझेदारी या अंशधारी बनाना, ताकि उसे महसूस हो सके कि गतिविधि की सफलता उसकी अपनी सफलता है और उस गतिविधि की विफलता उसकी अपनी विफलता। यही वह असली चीज है जो लोगों को एक दूसरे से बांधती है और उन्हें एक समाज बनाती है। आदिवासियों को भी आप हिंदू धर्म में इंक्लूड करते हैं, अस्पृश्यों को भी आप हिंदू धर्म में इंक्लूड करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में सिर्फ 4 ही वर्ण हैं गिन के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ना तो अस्पृश्य हिंदू धर्म के हैं और ना ही आदिवासी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन आप कलेक्टिवली उन सबको हिंदू बोल देते हैं और ये लोग भी कलेक्टिवली अपने आप को हिंदू मान लेते हैं। लेकिन जब रिसोर्सेज का बंटवारा होता है तब आप उनको कंसंट्रेट कर लेते हैं कुछ खास किस्म के लोगों के हाथों में। यही बात डॉक्टर अंबेडकर यहां पर समझा रहे हैं। जाति व्यवस्था साझा गतिविधियों को रोकती है और इस साझा गतिविधियों को रोककर इसने हिंदुओं को एक समाज बनने से रोका है जिसका एक ऐक्यबद्ध जीवन हो और उसमें अपने होने की चेतना हो। यही सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है पावर का कंसंट्रेट हो जाना कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में। उसके बाद आपका क्या हाल होगा? आपको हिंदू कहकर इस्तेमाल किया जाएगा अपने एजेंडा को फिक्स करने के लिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। यही बात डॉक्टर अंबेडकर 1936 में भी समझाने की कोशिश कर रहे थे और आज 2022 में भी हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं।
इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आपकी यदि कोई दुविधा है इस चीज को लेकर तो मुझसे जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में, मैं उसका निवारण जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद जाति का विनाश को आप लोगों को समझाना है, जिससे आपके तुणीर में रखा एक एक बाण जो है वो तेज धार का हो सके। वाद विवाद में, तर्क वितर्क करने में आप लोग हारे नहीं, यही मेरी मंशा है इसको पढ़ने के पीछे। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें और घर की महिलाओं को तो जरूर सुनाएं। अगले वीडियो में भेंट होती है, तब तक आगे दीजिए, धन्यवाद।